हेलो हेलो दोस्तों, मैं डीके सर इस पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 7 का सेक्शन JNVPYQS सेक्शन का पार्ट 2 प्रश्न नंबर 11 से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है 3.003 गुणे 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने पर लगभग मान आता है। तो आपको बच्चों इसके लिए हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 11 का हल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 3.035 गुणे 15, इसको हमने गुणा किया है यहाँ, तो आ गया 45.045000 और प्लस है 0.0123, यहाँ इसको जोड़ दीजिए, प्लस 5.002575, इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर प्राप्त मान है 50.059875। तो लगभग में मान पूछ रहा है, तो लगभग में 50 होगा। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए लगभग 50 किस में आया है, सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 12 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल है। हम जब इसको जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0 इसको भी आप हमारे रफ पर बनना होगा। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, देखिए बच्चों 7.7000, 7.0700 और 7.0070 और 77.00077, इसको जब जोड़ा गया तो आ गया 98.7847। तो यानी कि इसका लगभग मान 98 आएगा। नहीं बच्चों, लगभग नहीं पूछा है, तो पूर्ण मान इसका प्राप्त कीजिए 98.7847, 98.7847 हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 13 देखो 0.9 भागे 0.3 गुणे 0.3, पहले आप इस गुणा को हल कर लीजिए। तो 0.3 गुणे 0.3 ये हो जाएगा 0.3 त्रिका 9 और 2 अंक के बाद 1 अंक 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा 0.9 भागे 0.09। तो आप इसे जो 0.09 है इसे आप 9 बना लीजिए, तो हम 2 अंक दाहिनी ओर दशमलव भेजेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, यानी पूर्णांक बन जाएगा 9। तो जब इसको भेजेंगे तो अपनी सुविधा के लिए आप 0.9 को 0.90 कर लीजिए और दशमलव को जो दाहिनी ओर भेजेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 भागे 9, 9 दहम्मा 90, तो हमारा 10 आंसर होगा। ऑप्शन डी इसमें सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 14 है निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है 96.49.6 गुणे 10.2 माइनस 7.1 गुणे 29.7 माइनस 5.1 गुणे 20.1। बच्चों इस माइनस माइनस के चक्कर में गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको हमारे रफ पर समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 14 का हल हम आपको दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए बच्चों पहले हम ये धनात्मक संख्या 49.6 को 10 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 500, ये 5.92। अलग अलग जो माइनस संख्या है ऋणात्मक संख्या उसको आप गुणा कर लीजिए, 7.1 गुणे 29.7 यह आ गया माइनस 210.87। तीसरी संख्या है हमारी 5.1 गुणे 20.1, ये भी ऋणात्मक संख्या है, तो इसका आंसर हो गया गुणनफल माइनस 102.51। आप माइनस माइनस दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए तो माइनस 313.38, और इस संख्या के पहले कोई ऋण नहीं लगा इसलिए इसको धनात्मक मानेंगे। अब ये धनात्मक संख्या है 505.92 और ये ऋणात्मक संख्या है 313.38। ये प्लस है ये माइनस है, समान चिन्ह रहता है तो घट जाता है, इसको घटा दीजिए, घटाने पर आया है 192.64। तो इसका निकटतम परिणाम क्या होगा 190। आप इसी को आंसर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 14 देखिए ऑप्शन में
100 आया है बच्चों। 190 निकटतम मान, 190 पर आप टिक लगा दीजिए। आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 है 140.75 गुणे 0.01। देखिए बच्चों, जब 0 1 है ये, आपको कुछ नहीं करना है। 14,075 गुणे 1 आप लिख दीजिए 14,075 1 14,075 अब दशमलव में केवल होशियारी करिए, 2 अंक पर यह दशमलव है 0.01 और 0.75, 4 अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए तो एकदम सेम यही संख्या होगी। उतारेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1.4075 1.4075। ऑप्शन सी पर आप टिक लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा न हो इसके लिए बस आज यही इतना। और आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट अवश्य करा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।